इन दिनों भारत और कनाडा के रिश्ते कुछ उलझे उलझे से दिखाई दे रहे हैं और ये मुझे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की याद भी दिला रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की धरती पर भारत के लिए साजिश रची जाती थी और फिर भारत को अशांत करने के लिए कोशिशें भी की जाती है। वही सब कुछ अब कनाडा भी कर रहा है। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन कनाडा के पीएम ने तो मानो बापू के 3 बंदरों से कुछ ज्यादा ही शिक्षा पाली है। उनको ना खालिस्तानी दिखाई देते हैं, ना उनके बारे में कुछ सुन सकते हैं और ना ही उनके बारे में कुछ बोलते हैं। कनाडा में भारत के बाद सबसे बड़ा सिख समुदाय है। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होते, लेकिन खालिस्तानियों को लेकर मौजूदा कनाडाई सरकार के नरम रवैये ने रिश्ते में खटास पैदा कर दी है। खालिस्तानी लगातार भारत को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि ट्रूडो सरकार उन्हें समर्थन दे रही है। दरअसल कनाडा के संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में पीएम ट्रूडो ने कहा था कि निज्जर की हत्या के बाद हमारी जांच एजेंसी भारत के एजेंट की भूमिका की पूरी सक्रियता के साथ जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि कनाडाई नागरिक की हत्या में विदेशी सरकार की भूमिका अस्वीकार्य है और यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन भी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आगे बातें करते हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. तो सुना आपने, लेकिन ये बयान उनकी मर्जी नहीं है, मजबूरी है। और मजबूरी है वोट बैंक की। हाँ, भारत में ही वोट बैंक की राजनीति नहीं होती है, बल्कि पूरे विश्व में यही चलन है भाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब G20 के दौरान भारत आए थे और वो अपने देश भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही वहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, दिल्ली बनेगा खालिस्तान जैसे नारे लगने शुरू हो चुके थे। कनाडा में लोगों की भीड़ के बीच खड़े होकर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ऐसे नारे लगा रहा था जैसे मानो उसको कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। असल में अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता वहां कम होती जा रही है। ट्रूडो लगातार कनाडा में बसे भारतीय मूल के सिखों को अपना वोट बैंक मानते हैं, क्योंकि वहां की 12 सीटों पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। इन वजहों से वह ऐसे मुद्दों पर बयान देते हैं जिनका संबंध सिख समुदाय से जुड़ा होता है। इसके अलावा कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के लिए हमदर्दी दिखाकर वहां वोट बैंक साधने की कोशिश भी लगातार की जाती रही और ये कामयाब भी हो रही है। अब इन सबसे बचने और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया। कनाडा ने इस आरोप में एक भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने का आदेश भी दे दिया है और वो हो भी चुका है, पालन भी हो गया उसका। कनाडा के इस सफेद झूठ पर भारत ने भी करारा पलटवार किया है और भारत ने कनाडाई राजनयिक को 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। यही नहीं, भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को बुलाकर जमकर फटकार भी लगाई है और उनसे जवाब भी मांगा है। बाहर निकलते हुए उनकी ये वीडियो देखिए और समझ जाइए कि भारत ने क्या खरी खोटी इनको सुनाई होगी। दरअसल सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो के बाद हम इस वीडियो के ऊपर विश्लेषण भी करेंगे। तो देखा आपने, जब विदेश मंत्रालय से कनाडा के उच्चायुक्त निकल रहे थे तो वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना चाहा। उन्होंने गुस्से में अपने कार का दरवाजा ऐसे पटका जैसे मानो वो भरे बैठे हों। बीते 1 वर्ष में यह तीसरी बार ऐसा मौका है जब कनाडा के हाई कमिश्नर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने तलब किया हो। इससे पहले जुलाई और मार्च महीने में भी उन्हें तलब किया गया था, जो कि दर्शाता है कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। और अब वीडियो के अंत में एक बात बोलना चाहूंगा कि मिस्टर ट्रूडो, आप अपने देश में आर्थिक मोर्चे पर विफल रहे। आप अपने देश में आर्थिक मोर्चे पर विफल रहे, महंगाई को रोकने में विफल रहे, खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को रोकने में विफल रहे, वैश्विक मंचों पर आपको कोई भाव नहीं देता है। G20 में भारत ने आपको आईना दिखा दिया, चीनी राष्ट्रपति ने तो कैमरे पर आपको खरी खोटी सुनाई थी। खैर, ये सब बातें एक तरफ, भारत ही था जो आपकी अर्थव्यवस्था को चला रहा था, क्योंकि न केवल नागरिक अपितु 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस समय कनाडा में हैं और इन स्टूडेंट से कनाडा की बहुत बड़ी इकोनॉमी टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से वीज़ा लेते हैं तो वो फीस होती है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ फीस देते हैं, उसके बाद रहना आना जाना लगातार, और टूरिज्म देश में बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, कनाडा के जो रिश्ते हैं भारत के साथ एक समय बहुत अच्छे थे। भारत से काफ़ी लोग कनाडा में जाके काम करने भी जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं, और वहाँ जाके बस भी जाते हैं। इकोनॉमिकल फ़ायदा तो हो ही रहा था, लेकिन ये जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम जो
कनाडा की सरकार कर रही है, ये भविष्य में कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? क्या आपको नहीं लगता कि भारत और कनाडा के रिश्ते और जो मिस्टर ट्रूडो इस वक्त कर रहे हैं वो कनाडा के भविष्य के लिए घातक साबित हो जाएगा? क्या पाकिस्तान की राह पर चल चुका है? क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान के ज़मीन पर भारत विरोधी गतिविधियाँ होती हैं वही अब कनाडा में हो रही है। और जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ की जो एजेंसियाँ हैं वो इसी को डिफेंड करती हैं और भारत पर हमला बोलती हैं, ठीक वैसा ही अब ये कनाडा और कनाडा की सरकार कर रही है। किस लिए? अपने वोट बैंक के लिए। तो इसलिए हमने सवाल उठाया था और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल पड़ा है कनाडा? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। अब अगली वीडियो किस विषय पर हो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।